कहते हैं कि तूफान से टकराना हो तो पहले बुनियाद मजबूत करना जरूरी है। और अगर बुनियाद मजबूत हुई तो आने वाले हर तूफान को हम बखूबी रोक सकते हैं। ये बात उन नौनिहालों के लिए सटीक बैठता है जो वर्तमान दौर में अध्ययन के क्षेत्र में अपनी मजबूती कायम करने के नया आयाम गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस कोशिश को सफलता तक पहुंचाने के लिए एक शिक्षिका की पहल सार्थक होती नजर आ रही है। देख रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में शिक्षा का स्तर बढ़ाने जहां राज्य सरकार ने कमर कस लिया है, तो वहीं जुझारू शिक्षकों ने भी कोई भी दमखम शेष नहीं छोड़ा। जी हां, हम बात कर रहे हैं भरतपुर विकासखंड अंतर्गत आने वाले सिंगरौली में स्थित प्राथमिक शाला की, जहां से शिक्षा जगत के लिए एक प्रेरणा निकलकर बाहर आती दिखाई दे रही है। और अगर भविष्य गढ़ने की नींव की हम बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में केवल उन्हीं लोगों को आना चाहिए जो सचमुच शिक्षक बनकर नौनिहालों का शुरुआती बुनियाद को मजबूत कर पाने में सक्षम हो। खासतौर से प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों में इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को नवाचार की शिक्षा देने वाली टीचर विधात्री सिंह इन दिनों अपनी कक्षाओं में बच्चों को 3D इफेक्ट यानी त्रिआयामी चित्र के माध्यम से पढ़ा रही हैं, जिसके माध्यम से बच्चे भी इस तरह की शिक्षा को आत्मसात करते हुए खुद को मजबूत करने में अपनी सहभागिता दिखा रहे हैं। इस संबंध में शिक्षिका विधात्री सिंह का कहना है कि इससे बच्चों को सामने पढ़ाए जाने वाली विषय वस्तु का चित्र सामने आ जाता है, जिससे बच्चे बहुत जल्द सीख पाते हैं और फिर उस बात को कभी नहीं भूलते। विधात्री सिंह का कहना है कि इस तकनीक से पूरे प्रदेश में केवल कुछ गिने चुने लोग ही पढ़ा पा रहे हैं। ये ऑगमेंटेशन रियलिटी है, एक 3D ऐप है अलरूपा करके। इसमें जिस भी चीज़ को हम सर्च करते हैं उसका डायग्राम सामने आ जाएगा 3D, तो बच्चों को ऐसा लगेगा कि वो चीज़ आपके सामने ही है। और इतना इंटरेस्ट से बच्चे सीखते हैं कि इनको दोबारा याद नहीं कराना पड़ता। जैसे हमारा नेशनल एनिमल, नेशनल फ्लैग, ऐसे हम बताते रहेंगे, चार्ट से दिखाते हैं तो टाइम लगता है। लेकिन अगर हम बच्चों को सामने 3D में उनके बीच वो चीज़ ला के रख दें तो बच्चा उसको पूरा विजुअलाइज करता है और बहुत जल्दी सीख रहा है। बहुत ही ईजी ऐप है, ईजी हैंडल कर सकते हैं और बच्चों को तो इतना जल्दी इससे ज्ञान अर्जन हो रहा है कि मैं क्या ही बताऊं। रिजल्ट आप देख सकते हैं। अभी छत्तीसगढ़ में कई जगह मैंने इसका उपयोग होते हुए देखा है। जैसे जिला में मैंने देखा था, एक मैम है वो यूज़ कर रही हैं। अभी ब्लॉक में तो फ़िलहाल नहीं देखने को मिला है, लेकिन रायपुर में मैंने देखा था 1-2 सर इसको यूज़ कर रहे हैं। और जिस प्रकार की इसकी उपयोगिता है तो मेरे हिसाब से सभी टीचर्स को ये ऐप यूज़ करना चाहिए। देवगढ़ संकुल के संकुल शैक्षिक समन्वयक यानी CSC रावेंद्र कुशवाहा का कहना है कि इस तकनीक से बच्चे बहुत जल्दी सीख रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधात्री सिंह वर्ष 2013 से शिक्षा विभाग में कार्यरत है और इतने कम समय में अपने कार्य क्षेत्र में नए नए प्रयोग उन्होंने किया है, जिससे बच्चों को बेहतर और सरल तरीकों से शिक्षा मिल रहा है। खेल खेल में बच्चे बहुत सीखते हैं। पुरानी पद्धतियों से हट के यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जिसको आदमी दिखाकर और बच्चों को सरल से सरल गतिविधियों को कराकर मतलब रुचिकर बनाकर आगे भी इसी तरह से मैं चाहूँगा कि हमारे संकुल से सभी लोग इस तरह के वीडियो बनाएं और वीडियो देख के बच्चे उसमें प्रभावित होते हैं और बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आता है और सीखने का नया नया तरीका जो है, तो इससे बच्चों में गुणवत्ता आती है। इसी तरह से अन्य संकुल वाले भी इससे यूट्यूब के माध्यम से सीख रहे हैं और गुणवत्ता बच्चों में आ रही है। शिक्षा के क्षेत्र में जिले से लेकर प्रदेश में विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित विधात्री सिंह ने कोरोना काल में बच्चों की माताओं को आलू, प्याज, टमाटर, चकला, बेलन आदि घरेलू वस्तुओं से बच्चों को गिनती, पहाड़ा, भाषा आदि सिखाने की तकनीक सिखाई थी, जो बहुत ही कारगर साबित हुई। इन दिनों वे मोबाइल से ऑगमेंटेशन रियलिटी जैसे किसी ऐप से बच्चों को पढ़ा रही हैं, जिसे वे जल्दी से ही अपने संकुल के शिक्षकों को सिखाएंगी। इसी कारण उन्हें विकास खंड से जिले के विभिन्न मंचों पर सम्मानित भी किया गया है। रफ्तार मीडिया के लिए जीरा कोरिया से पंकज कांत दुबे की रिपोर्ट।